नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास और रोजगार पर जोर देगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अधोसंरचना विकास और रोजगार विकास पर जोर देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाएगी। ये 2023-24 में बढ़ाकर 56,500 करोड़ रुपए किया गया था, जिसे अब 63,000 करोड़ रुपए से अधिक ले जाने की तैयारी है। इसमें औद्योगिक विकास केंद्रों का विकास, सड़क, पुल पुलिया, सीएम राय स्कूल, सिंचाई परियोजना सहित अन्य निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बजट की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश देने के बाद विभाग कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। अब भिखारियों की तलाश करेंगे ग्वालियर के सरकारी टीचर, शिक्षा विभाग ने लगाई ड्यूटी। ग्वालियर में शिक्षा विभाग का एक अजीबोगरीब आदेश पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। इस फरमान ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने अब शिक्षकों की ड्यूटी बाल भिखारियों को ढूंढने में लगा दी है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि शिक्षकों को भिक्षावृत्ति पर रोकथाम करनी है। इसके साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास कराना है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब शिक्षकों को बाल भिखारियों को तलाश करना होगा। यही नहीं, इन्हें भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। इस आदेश से शिक्षक बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। आदेश में महिला बाल विकास के विशेष अभियान का जिक्र किया गया। दिल्ली जैसी भोपाल मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगी ये सुविधाएं। 2 प्रकार की होंगी स्टेशन। राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम जोरों शोरों से चल रहा है। दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो स्टेशन की तरह भोपाल में भी स्टेशन पर दुकानें खोली जाएंगी। ये दुकानें मेट्रो के रेवेन्यू जनरेशन में काफी मददगार साबित होंगी। मेट्रो चलाने का 20% तक खर्च इन कैफे, फूड जोन और अन्य दुकानों से निकाला जा सकेगा। एमपी मेट्रो कॉर्पोरेशन के एमडी सीबी चक्रवर्ती ने बताया कि टिकट पर निर्भरता कम करने के लिए 20% तक नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू लाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशनों पर कमर्शियल सुविधाएं विकसित करने का काम चल रहा है। एमपी में प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन का एक्शन, 20 संचालक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई निजी स्कूलों पर प्रशासन एक्शन मोड में है। इन स्कूलों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद जांच में पाया गया कि इन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर स्कूलों की फीस बढ़ा दी। पुलिस ने 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही प्रशासन ने इन स्कूलों द्वारा किया गया 100 करोड़ से ज्यादा का फीस घोटाला उजागर किया। मामले में 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मांस मछली की दुकानों पर एक्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए खुले में मांस मछली के विक्रय के संबंध में दिए गए निर्देश के बाद पूरा प्रदेश का सरकारी तंत्र अलर्ट में है। प्रदेश की 413 निकायों के एक साथ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 442 मांस मछली विक्रय की दुकानों द्वारा दिए जा रहे नियमों के उल्लंघन पर 77,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निकायों में 17 नगर निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 298 नगर परिषद द्वारा एक साथ कार्यवाही की गई। मांस मछली के अवैध विक्रय पर कार्यवाही में भोपाल संभाग में नगर पालिका निगम में 1, नगर पालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35, इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 विक्रय केंद्रों पर 4,300 रुपए की फाइन लगाया गया। इंदौर में चौड़ा होगा सुभाष मार्ग, 30 मीटर होगी चौड़ाई, 400 से ज्यादा बाधाएं चिन्हित। 4 जून को आचार संहिता समाप्त होने की सुभाष मार्ग चौड़ीकरण की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी। चौड़ीकरण में बाधित 400 से ज्यादा निर्माण चिन्हित किए जाएंगे। निविदा बुलाने के साथ ही बाधित निर्माणों को हटाने का काम शुरू हो जाएगा। सुभाष मार्ग के चौड़ीकरण के बाद एमजी रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। इससे शहर के यातायात को सुगम बनाने में भी मदद मिलेगी। पिछले दिनों नगर निगम ने राज्य शासन को पत्र लिखकर सड़कों के अधूरे काम के लिए शासन से मदद मांगी थी। राज्य शासन ने निगम को 462 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के काम के लिए मिल चुकी है। इंदौर में तापमान 42 डिग्री के पार, अस्पतालों में बड़े मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। इंदौर समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इंदौर में पिछले 7 दिनों से तापमान 42 डिग्री के पार है। ऐसे में गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की ओपीडी में हर दिन लू की चपेट में आए 30 से अधिक मरीज आ रहे हैं। दरअसल महाराज यशवंतराव चिकित्सालय में डॉक्टर्स हर दिन करीब 700 मरीज ओपीडी में देखते हैं। बढ़ते तापमान के कारण एमवाई अस्पताल के ओपीडी में रोजाना लगभग 30 हीट स्ट्रोक के मरीज पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सितम रहेगा जारी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। तापमान बढ़ने से गर्म हवा की चपेटें चल रही हैं। आसमान से आग बरस रही है। दोपहर में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवाओं की रफ्तार से मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया। उज्जैन संभाग के नीमच में सबसे तेज गति से हवा चलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी में तापमान कम हुआ, लेकिन गर्म मौसम में अधिक देर तक बदलाव नहीं देखने को मिलेगा।
लोगों को गर्मी और सताएगी। नौतपा में सूरज कहर बरपाएगा। एजी पुल के बगल वाली रोड पर होंगे सुंदरीकरण कार्य, बनेगा आइलैंड। एजी पुल के बगल से खोले गए रास्ते को अब नगर निगम द्वारा संवारने और सजाने का काम किया जाएगा। वर्षों के बाद ये नया मार्ग वाहनों के लिए खोला गया, लेकिन अब यहां से गुजरने पर लोगों को बेहतर अनुभव हो, इसके लिए यहां एक विकास कार्य कराए जाएंगे। निगम ने फिलहाल इस मार्ग पर डमरीकरण का कार्य कराया, लेकिन अब यह फुआरे सहित हरियाली, लैंडस्केप और आइलैंड का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ ट्रैफिक की दृष्टि से भी उपयोग होगा। एमएसपी पर खरीदी से किसानों को मिले 1 लाख करोड़ रुपए, सम्मान निधि ने भी दिया संबल। किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल जाए, ये उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रदेश में 70% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है। किसानों को उपज के बदले समर्थन मूल्य मिल जाए, इसके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 64.35 लाख किसानों से एमएसपी पर उपज खरीदकर 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त किसान सम्मान निधि ने भी किसानों को संबल देने का काम किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शुरू होगा फायर ऑडिट अभियान, सरकारी भवन सहित अस्पतालों की होगी जांच। मध्य प्रदेश में एक बार फिर फायर ऑडिट अभियान चलाया जाएगा। वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मंत्रालय में सुरक्षा उपकरणों की जांच कर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की भी जांच की गई। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया। इसी तरह अन्य सरकारी भवनों का भी फायर ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। सतपुड़ा भवन और फिर मंत्रालय में भीषण आग से सरकारी दस्तावेज सहित शासकीय संपत्ति की हानि हुई थी। मैं शानदार वोटों से जीत कर आने वाला हूं, शिवराज चौहान का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चौथे चरण के साथ ही संपन्न हो गया था। हालांकि इसके बाद भी प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सभी पार्टियों के नेता चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया। अपने इस बयान में भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि वह भी शानदार वोटों से जीतकर आगे आने वाले हैं। विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारी बहुमत के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं भूखंड और भवन के दाम? धार्मिक नगरी उज्जैन में अचानक जमीनों के भाव में उछाल देखा गया है। इसकी 1-2 नहीं बल्कि कई वजह है। सबसे बड़ी वजह उज्जैन से विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उज्जैन के आसपास विकास कार्यों को पंख लगने की उम्मीद है। इसी के चलते उज्जैन में जमीनों के दाम में पहले की तुलना में काफी इजाफा हो गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में पहले भवन, भूखंड और कृषि भूमि के दाम इंदौर की तुलना में काफी कम थे। उज्जैन में भूखंड 6 लाख से लेकर साइज लोकेशन के मुताबिक बिक रहे थे, मगर अब तुलनात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश में मध्यम परिवार के लिए छोटी साइज के भूखंड के दाम 10 लाख से कम नहीं है। गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। मध्य प्रदेश में 46 जिलों में लू का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। दिन पर दिन दोनों प्रदेशों में तापमान बढ़ता जा रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी के कारण जनता काफी बेहाल है। मध्य प्रदेश में बीते दिन 40 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ कि प्रदेश का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी तापमान 44 डिग्री के पार रहा। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, रतलाम, धार और राजगढ़ समेत 46 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में होगी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद निगम मंडल और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी जिनसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट के जिन दावेदारों को दर्जा मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था, उन नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस से आए कुछ चुनिंदा नेताओं की ताजपोशी भी निगम मंडलों में हो सकती है। शिवराज सरकार में भाजपा के उन संभागीय संगठन मंत्रियों को भी निगम मंडल में तैनात किया गया था। भाजपा का साथ देने वाले विधायकों का निर्णय मानसून सत्र के पहले करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में पार्टी से दगाबाजी करके भाजपा का खुलकर समर्थन करने वाले विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत और बीना से विधायक निर्मला सप्रे का निर्णय कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र से पहले करेगी। दोनों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा के मंच पर आए थे और पार्टी में शामिल होने की घोषणा भी हुई थी, पर अब विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे रहे। जबकि इसी तरह भाजपा के साथ जाने वाले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा से विधायक कमलेश शाह ने सदस्यता लेने से पहले त्यागपत्र दिया था। सरकार बनते ही खत्म होगी अग्निवीर योजना, सेना में देंगे पक्की नौकरी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में कहा कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी। फौज में होने वाली भर्ती बढ़ाने का काम करेंगे और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी और वर्दी पहनना चाहता था उसको आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की दे दी। कहा कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, अगर बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी वालों की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। 4 धाम रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल मीडिया पर मिला नंबर, यात्रा रूट पर पहुंचने पर भक्तों को लगा झटका। 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद ठग भी एक्टिव हो गए हैं। 4 धाम रजिस्ट्रेशन के नाम पर तीर्थ यात्रियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन थमा रहे हैं। चिंता की बात है कि दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा रूट पर पहुंचने पर तीर्थ यात्रियों को फर्जीवाड़ा का पता चल रहा है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों ने 4 धाम पर सोशल मीडिया से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर ढूंढकर निकाला, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार पर पहुंचने पर जब उन्हें रजिस्ट्रेशन की जांच की तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एमपी में कितनी वोटिंग, इसी ने जारी किया फाइनल आंकड़ा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हुए मतदान के बाद अब मतदान फीसदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब फाइनल अंतिम डेटा जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर 79.83% हुआ, जबकि सबसे कम मतदान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के रीवा संसदीय सीट पर हुआ। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद से वोटिंग फीसदी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान जारी किया। मरीजों को भर्ती नहीं कर सकेगा जबलपुर का यह अस्पताल, निरीक्षण में उजागर हुई अनियमितता। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पताल पर शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन की टीम ने अस्पताल में नए मरीजों को भर्ती करने पर रोक लगा दी। निरीक्षण के दौरान खुलासा हुआ कि अस्पताल संचालन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं था। जांच दल को अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखरेख करने वाला डॉक्टर भी मौजूद नहीं मिला। बताते चले कि व्यवसायिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर्स एवं शैक्षणिक संस्थानों के नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया। पीएम जनमन आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। 27 मई 2024 तक मध्य प्रदेश ने 5000 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया। योजना का क्रियान्वयन जनवरी 2024 में हुआ था। 391 आवासों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और 314 आवास बनाकर ओडिशा तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में शिवपुरी जिले में सर्वाधिक लगभग 1103 आवास पूर्ण किए गए। शहडोल में 934, मंडला में 545 एवं उमरिया में 534 आवास पूर्ण किए गए। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त से धो बैठेंगे हाथ अगर नहीं किया ये जरूरी काम। किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार की तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इन्हीं योजनाओं में शामिल है। इस योजना के तहत किसानों को 16 किस्त मिल चुकी हैं और अब केंद्र सरकार की 17वीं किस्त जारी करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जून के आखिरी तक या जुलाई की शुरुआत में मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से तारीख को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।